बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व बआफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो शॉप्सकीपर और स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर है। इसके ऊपर हमने 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं और उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी सारे कमेंट्स आए और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो लोगों को क्लियर नहीं हो रही। तो आज के टॉपिक में हम उसको क्लियर करने की उन उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, तो इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि जो नया सेल टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ था, इसमें 2 सेक्शन इम्प्लीमेंट किए गए थे, एक सेल टैक्स का और एक इनकम टैक्स का। सेल टैक्स के अंदर सबसेक्शन 9 के अंदर कुछ चेंजेस की गईं। 2014 में जो सेक्शन था वो 5% का रेट था सेल टैक्स का, 5% और 7.5% रेट था। जो पुराना 2014 में आया था सेल टैक्स स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर। टैक्स ईयर 22 के अंदर फाइनेंस एक्ट टैक्स ईयर 22 के अंदर इस स्लैब को चेंज कर दिया गया। अगर एक एक 30,000 तक बिल होगा तो ₹3000 यानी कि सेल टैक्स लगेगा और जो है 30 से 50 पे 5,000 है और इससे ऊपर 10,000 था और कुछ स्पेशल कंडीशन के ऊपर ₹50,000 क्या कहते हैं सेल टैक्स था। अच्छा, इसमें फर्दर इन्होंने कुछ चीज़ ऐड की गई अगर कि आप फाइलर और नॉन फाइलर का इसमें फाइलर और नॉन फाइलर को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके ऊपर डबल टैक्स लग के आ रहा है, यानी कि 200% टैक्स इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर आप फाइलर हैं तो आप ₹3000 ही पे करेंगे, अगर आप नॉन फाइलर हैं, नॉन एक्टिव यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आपको सेल टैक्स के अमाउंट में ₹6000 पे करना होगा। ठीक है, ₹6000 पे करना होगा आपको सेल टैक्स की मद में। इनकम टैक्स के ऊपर भी हमने एक लेक्चर किया था, इन्होंने इनकम टैक्स भी लगाया था जब फाइनेंस बिल था, फाइनेंस एक्ट नहीं था। हमने जब वो लेक्चर बनाया था वो हमने फाइनेंस बिल पे बनाया था और अब जो है फाइनेंस बिल एक्ट बन गया है। उसमें काफ़ी आपको पता है चीज़ें चेंज होती हैं। तो अब जो हम टॉपिक इसको फाइनेंस एक्ट को देखने जा रहे हैं 2022 के अंदर शॉप्सकीपर के ऊपर जो टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ और डबल क्या है और क्या आपकी जो आपके क्वेश्चन है इंशाल्लाह इस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले देखें, मैं के इलेक्ट्रिक के होम पेज पे हूँ। ठीक है, के इलेक्ट्रिक के होम पेज पे हूँ, अगर कराची से है तो पर गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान फाइनेंस एक्ट हमने जब वीडियो बनाई थी तो फाइनेंस बिल था, उस टाइम एक्ट नहीं बना था। फाइनेंस एक्ट 2022 रिवाइज सेल टैक्स स्लैब फॉर रिटेलर्स collected via electricity bill across the Pakistan. The per Sale Tax Act 1999, sale tax on retailer is not applied if customer is registered retailer under the Sale Tax Act 1999 and detail appear in FBR active income taxpayer list. ठीक है, retailer can minimize sale tax by the providing their CNIC and or NTN या STR number and detail to electricity provider address mention और electricity bill must match address on CNIC। अब अच्छा, एक चीज़ इधर क्लियर कर लें, अगर आपकी कोई शॉप है, शॉप के ऊपर वो बिल आपके नाम पे होना चाहिए, बिल आपके नाम से आना चाहिए, वही CNIC हो, वही एड्रेस हो जो आपके CNIC पे है। दोनों चीज़ें मैच होंगी तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ये एक चीज़ समझ लें कि ये एक्ट बन चुका है, ये हर महीने आपको ये पैसे जो हैं लग के आने ही आने। अब आ जाते हैं कस्टमर क्यूरीज पे। अच्छा जी, ये देखें सेल टैक्स एक्ट है, ये पूरा सेल टैक्स ऑन रिटेलर पर फाइनेंस एक्ट 2022। ये मैंने अभी देखें, हम एक्ट दूसरे वाली चीज़ों पे बाद में जाएंगे, पहले मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, फिर हम एक्चुअल में जो सेल टैक्स का एक्ट है या फाइनेंस एक्ट है उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेश्चन क्यूरीज थी। कहता है व्हाट इज सेल टैक्स ऑन रिटेलर विच बीन अप्लाइड ऑन माय इलेक्ट्रिसिटी बिल। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन था कि यानी कि सेल टैक्स इतना अप्लाई होगा मेरे बिल यानी कि स्मॉल रिटेलर और शॉप्सकीपर के ऊपर। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ये क्या कहता है, थ्रू आउट द फाइनेंस बिल द फेडरल गवर्नमेंट रिवाइज द एप्लीकेबल सेल टैक्स रिटेलर विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2022 से ये इफेक्टिव हो गया, यानी कि आपके बिजली के बिलों पे आ रहा होगा। देखिए 30,000 तक अगर बिल होगा तो ₹3000 आएगा अगर कि आप फाइलर हैं, अगर कि आप फाइलर हैं।
फाइलर होंगे तो आपके 3,000 रुपए आएगा, 30 से 50 5,000 रुपए आएगा, अबव 50,000 से तो 10,000 रुपए आएगा। अगर आप फाइलर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं की हुई, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपको डबल बिल आएगा। मसलन आपको टैक्स डबल लगेगा। अच्छा 6,000 रुपए आएगा, फिर 10,000 रुपए आएगा, फिर 20 इन इसका डबल हो जाएगा 200%। नॉन एनपीएल के अंदर जो बंदा नहीं होगा, तो उसको डबल टैक्स आएगा। ठीक है? ये इन्होंने स्लैब दिया था। ये यानी कि जो है फाइनेंस बिल एक्ट 2022 के अंदर अपडेट हो चुका है और ज़्यादातर लोगों को ये पे करना ये यानी कि सब तकरीबन लोगों को ये इन एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर की जो अमाउंट है 6,000 रुपए का बिल आ रहा है। यानी अगर 30,000 तक है तो मैक्सिमम लोगों को जो है यहाँ पे 6,000 का बिल आया। हालाँकि उनके अगर 0 यूनिट भी है ना, तो भी उनको 6,000 रुपए का बिल आया। 6,000 समथिंग का। बाकी अदर टैक्सेस वो जो दूसरे टैक्सेस हैं वो अलग हैं। 235 सेक्शन मेरे ख्याल में है, उसके टैक्सेस अलग हैं एडवांस टैक्स के। उसके अलावा ये 6,000 रुपए लग के आया। ठीक है? एक क्वेश्चन ये था, ये जो काफ़ी सारे लोग यानी कि कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा व्हाट डज़ एक्टिव टैक्स पेयर मैंने बता दिया कि अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की होगी, अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको डबल टैक्स आएगा। सीधी-सीधी बात है हर चीज़ में। अगर आप फाइलर नहीं बनते, अगर जहाँ भी जाएँगे आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, मैं मिसाल दूँ प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे तो आपको डबल टैक्स लगेगा। अगर 2% टैक्स है ना, तो आपको उसका 4% देना होगा, 200% है। एक मिसाल दी है मैंने। और इसी तरह यानी कि जहाँ भी जाएँगे आप अगर फाइलर नहीं है तो हर जगह 200% टैक्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा will I charge sale tax even if my shop is vacant or if my electricity consumption is zero? यानी कि इसका कहने का मतलब है अगर कि मेरी शॉप खाली है या मेरी बिल की कंजम्पशन ज़ीरो है, तो क्या मुझे फिर भी ये बिल आएगा? जी बिल्कुल आएगा। अगर आपको 1 यूनिट का भी बिल नहीं आया हो, तो भी आपको मिनिमम टैक्स 3,000 रुपए देना होगा, अगर कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर हैं। अगर नहीं है तो आपको 6,000 रुपए बिल आएगा। अगर ज़ीरो बिल होगा आपका तो। ये देख लें, ये भी इसको खोल के ओपन कर लेते हैं। पर द फाइनेंस एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट मिनिमम ऑफ पीकेआर 3,000 रुपए 3,000 सेल टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन रिटेलर who are also active taxpayer under the income tax ordinance 2001. अच्छा जी, the amount will be double in case customer are not listed on FBR website is active taxpayer. अगर आपने अपने यानी कि जो बंदे जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया होता है वो ऑलरेडी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर होते हैं, और जिन्होंने एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर नहीं है तो ऑलरेडी उनको 6,000 रुपए का बिल आएगा ही आएगा। अगर कि उनकी दुकान खाली है या उनको 1 रुपए की उनकी कंजम्पशन ज़ीरो है, 1 रुपया यानी कि 1 यूनिट भी नहीं जला हुआ उनका, तो भी उनको ये पैसे देने होंगे, ये उनके पास ये बिल लग के आएगा। और इसकी कंडीशन ये है कि आपको जो बिल है, आपका बिल आपके नाम पे हो, उसके ऊपर एड्रेस ओके हो, वही एनटीएन नंबर जो आपका है वही सेम एज़ इट इज़ होना चाहिए। इंडिविजुअल का अक्सर जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड नंबर होता है वो एनटीएन वो सीएनएसी नंबर होता है। अगर के बिल के अंदर फ़र्ज़ करें आपकी रेंट की दुकान है, अगर मालिक नॉन फाइलर है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके नाम पे बिल आएगा। उसके नाम पे बिल आएगा तो 6,000 रुपए बिल आएगा भाई। अगर आप फाइलर हैं, आपने रेंट पे दुकान ली हुई है और आप फाइलर हैं और बिल जो है वो मकान मालिक के नाम आता है और पे आपको करना होता है, मकान मालिक नॉन फाइलर है। जब वो नॉन फाइलर है तो आपको 6,000 का बिल आएगा। तो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले वो जो मीटर है वो अपने नाम पे करवाना होगा, अपने सीएनआईसी नंबर के ऊपर, उसके बिल के ऊपर आप जो आपके सीएनआईसी के ऊपर चीज़ें मेंशन हैं, नाम, एड्रेस प्रॉपर जिस तरह है, सेम एज़ इट इज़ बिल के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो ही जाके आपको ये 3,000 रुपए का बिल आएगा। अदर देन अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको सीधा-सीधा 6 आएगा। अगर आप फाइलर भी हैं और बिल किसी और के नाम पे आ रहा है, वो नॉन फाइलर है, तो आपको 6,000 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है? ये चीज़ होगी बात यहाँ तक। इससे रिलेट था, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, तो मैं आपको फाइनेंस बिल के अंदर भी दिखा देता हूँ, फाइनेंस एक्ट के अंदर भी दिखा देता हूँ। देखें इन सबसेक्शन 9 है फॉर द वर्ड 5%। ये देखें ये पुराना, ये 2014 की बात है, इससे ऊपर जो इन्होंने की हुई है। ये 2014 की बात करेंगे कि सेल टैक्स इन पे लगा था फॉर द वर्ड 5% वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000 एंड even के 0.5% वेयर द मंथली बिल
sorry, does not rupees 20,000 and the rate of 7.5% where the monthly bill अमाउंट एक्सीड दी ऑफसेट अमाउंट, ठीक है। उससे अगर 20,000 एक हो जाएगी तो उसके बाद 7.5 लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर कहता है दी वर्ड रुपीज 3,000 पर मंथ। देखें ये जो अभी अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि पूरे साल का बिल यानी कि पूरे साल का टैक्स है। देखिए पूरे साल का टैक्स नहीं है, 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अच्छा, वेयर द मंथली बिल डज नॉट एक्सीड 30,000 रुपीज 5,000 यानी कि 30,000 तक ऊपर नहीं होगा तो आपने 3,000 रुपए देने। 5,000 पर मंथ वेयर द मंथली बिल एक्सीड रुपीज 30,000 बट डज नॉट एक्सीड 50,000, 30 से 50 के दरमियान होगा तो 5,000 रुपए देने। अच्छा, 10,000 पर मंथ वेयर द मंथली बिल अमाउंट एक्सीड 50,000, अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो 10,000 रुपए का बिल देना होगा। अच्छा, ये आफ्टर द सबसेक्शन 9 द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंस्टीट्यूट नेमली, ठीक है। ये है, कहता है प्रोवाइडेड दैट द अबव रेट ऑफ शैल बी इंक्रीज बाय 100% इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट अपीयरिंग, यानी कि डबल हो गया अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं है। ये फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस बिल नहीं है, कि याद रखिएगा। फाइनेंस बिल में हमने पहले जब लेक्चर स्टार्ट किए थे इसके, उस टाइम हम फाइनेंस बिल पे बना रहे थे। हम अब जो है ये एक्ट बन चुका है, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये फाइनल चीज़ है, ठीक है। उस टाइम यानी कि चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ निकाली जाती हैं, कुछ फाइनल की जाती हैं, तो एक्सटेंशन यानी कि चेंज किया जाता है। अब ये जो बात कर रहा है ये फाइनल बात है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड द अबव रेट ऑफ द टैक्स शैल बी इंक्रीज बाय 100%, ठीक है। 100% मतलब अगर 3,000 है तो 6,000 का बिल आएगा, ठीक। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं आएंगे तो सीधी सीधी बात है कि 2,000 रुपये यानी कि डबल टैक्स 200% टैक्स लग जाएगा। और अब आ जाते हैं सेल टैक्स के अंदर। यही सेल टैक्स के अंदर क्या कहता है, notwithstanding anything contained in the subsection 1, tax shall be charged from retailers other than those filing in tier 1, ठीक है। उसी बात को, वो एक्ट था। अब हम आगे हैं सेल टैक्स एक्ट 1999 के अंदर जो अपडेट हुआ है अभी, ठीक है। इसमें इन्होंने ये कर दिया कि जो क्या कहते हैं, इसमें क्या किया गया, द थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ वेयर द मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 30,000। देखें वही जो हमने एक्ट में बात पढ़ी वही इधर मेंशन कर दी यहाँ तक। एंड यहाँ देख ले कि नॉट एक्सीड रुपीज 50,000, ये यहाँ तक सेम बात आ गई। And the electricity supply shall deposit the amount so collected directly without adjusting against his input tax, adjust भी नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, provided that the above rate of the tax shall be increased by 100%, ठीक है, of person if the name of person is not appearing in active taxpayer list। तो वही बात इधर भी आ गई। यहाँ फर्दर ये जो चेंजेस हुए थे नीचे चेंजेस का भी बता दिया। तो ये क्या, फर्दर दैट द बोर्ड में बी थ्रो द जनरल ऑर्डर प्रिस्क्राइब पर्सन ऑन केस ऑफ पर्सन हु शैल पे अप टू रुपीज 200,000 पर मंथ थ्रू आउट देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि स्पेशल कोई नोटिफिकेशन इसका जनरल ऑर्डर इशू करेंगे जो 2 लाख रुपए तक जमा करवाएगा, ठीक है। ये केस अलग है, ये सिनेरियो अलग होगा, कोई रिटेलर होगा जो बड़ा, उसके लिए है ये। अच्छा, ये छोटी सी जो चेंज थी और काफ़ी सारे लोगों को इसमें इश्यूज हो रहे थे। अब ये जो 6,000 का बिल आया है तो इसका मतलब ये है कि आप नॉन फाइलर हैं जिसकी वजह से ये बिल आया। अब जितनी जल्दी फाइलर बन जाएंगे, जितनी जल्दी यानी कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आप इस बार टैक्स रिटर्न भी आपको 2 साल का रिटर्न फाइल करेंगे तो जाके आप यानी कि विद इन 1 वीक के अंदर आप फाइलर बनेंगे। अगर आप इस साल टैक्स ईयर 22 का रिटर्न फाइल करेंगे तो आप 1 मार्च 2023 के अंदर जाके फाइलर बनेंगे। तो तब तक आप 6,000 करते करते अच्छा खासा अमाउंट दे देंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको 2 साल का अपना रिटर्न फाइल करना होगा, टैक्स ईयर 21 का और टैक्स ईयर 22 का। ये 2 साल का अगर रिटर्न आप फाइल करेंगे और 1,000 रुपए का ATL का चालान है वो आपको जमा करवाना होगा तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वही डिटेल आपको के इलेक्ट्रिक के अंदर या वापडा के अंदर आपको सबमिट करवानी होगी कि यार मैं फाइलर बन चुका हूँ। अगर कि आपका बिल और नाम सेम है तो उनको आप फौरी वो करेंगे तो 3,000 रुपए का आपको जो है मिनिमम सेल टैक्स है वो आपको
लगेगा, 3000 रुपए लग के आएगा पर मंथ के हिसाब से लग के आएगा। अगर आप नहीं करवाते तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको हर मंथ जो है हर मंथ आपको 6000 रुपए का बिल आएगा हर मंथ। हर मंथ आपको 6000 रुपए खाली सेल टैक्स के मद में पे करने होंगे। तो ये एक छोटी-सी चीज़ थी जो हमने इसमें क्लियर कर दी इस अपना क्या कहते हैं शॉपकीपर और रिटेलर के हवाले से सेल टैक्स में। तो इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।